भगवान की आत्मकथा, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर महान है, भगवान है, बेस्ट क्रिकेटर, ये तो हम सब जानते हैं। बट क्या हम जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर बचपन में कैसे थे? सचिन एक बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़के थे बचपन में, जैसा कि इस किताब में बताया है। एक घटना के बारे में बताई जाती है कि वो एक साइकिल के लिए 1 हफ्ते से 10 दिन तक अपने माँ बाप से बात नहीं की, रूठे रहे, जैसा कि आमतौर पे बच्चे करते हैं, ताकि वो साइकिल उनको मिल जाए। एंड फाइनली उनको मिल गई। उसके बाद तो वो दिन भर वो साइकिल लेके अपने मोहल्ले में सारे बच्चों को दिखाते रहे कि देखो मैं कितना अच्छा साइकिल चलाता हूँ। इवेंचुअली उनका एक्सीडेंट भी हुआ, एक छोटा सा, बट जिद्दी बहुत ज्यादा थे। खैर, उनके जो बड़े भाई थे अजीत तेंदुलकर, जिनका नाम हम सब जानते हैं, इनके अलावा उनके एक और बड़े भाई नितिन तेंदुलकर हैं और उनकी एक दीदी भी थी। तो जो अजीत तेंदुलकर थे वही उनको पहली बार रमाकांत आचरेकर सर के पास लेके गए थे, उनको क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए। रमाकांत आचरेकर सर उनका गेम देख के उनको अपने यहां रख लिए और उसके बाद से सचिन का और आचरेकर सर का पार्टनरशिप शुरू हो गया। सचिन का घर बांद्रा में हुआ करता था और आचरेकर सर शिवाजी पार्क में सिखाते थे। तो सचिन को दिन में 2 बार, एक बार सुबह फिर एक बार शाम जाना आना पड़ता था, विच वॉज 4 टाइम्स एक्चुअली। और वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाते थे। उनको ट्रेनिंग के अलावा मैचेस भी खिलाने होते थे अलग अलग फील्ड में। तो इन सब पे बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण सचिन तेंदुलकर के जो गुरु आचरेकर सर थे या उनके घर वालों ने ये डिसाइड किया कि सचिन का हम लोग स्कूल चेंज कर देते हैं और सचिन अपने माँ बाप के घर से निकल के अपने अंकल आंटी के घर पे रहने लगे, ताकि उनका घर करीब पड़े। और इस तरह से उनका प्रैक्टिस जो है आचरेकर सर के अंडर में शुरू हुआ। एक के बाद एक अच्छे परफॉर्मेंस देते गए, एक के बाद एक मैचेस खेलते गए। फाइनली उनको रणजी ट्रॉफी का कॉल आ गया, जो कि उम्र से काफी पहले था, और बट वहां भी वो अपने पहले डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बना दी। खैर, 1989 में उनको पहली बार इंडिया के लिए कॉल आया था, पाकिस्तान सीरीज के लिए, जहां वो गए। उनके लिए सब कुछ बहुत ही अजीब था, जो बचपन से पाकिस्तान के बारे में सुनते आ रहे थे। आज वो उसी देश में गए थे मैच खेलने एज ए क्रिकेटर। उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज थी वो। इसके बारे में वो बहुत ज्यादा डिटेल में लिखे भी हैं। सचिन का जिस सीरीज में इनफैक्ट जो पहला मैच था, उस मैच में कपिल देव भी अपना 100वां टेस्ट पूरे कर रहे थे। और वॉकर यूनिस, जो कि हम जानते हैं महान बॉलर फ्रॉम पाकिस्तान, उनका भी वही डेब्यू मैच था, जिस मैच में सचिन ने डेब्यू किया था। सचिन शुरू में बहुत परेशान हुए, थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हुए प्लेइंग इमरान खान, वासिम अकरम, वॉकर यूनिस। उनको ऐसा फील भी हुआ कि मे बी मैं अभी भी रेडी नहीं हूं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। बट विथ टाइम, चौथे टेस्ट तक पहुंचते पहुंचते उनको फील हो गया कि नहीं, आई एम गुड इनफ। इनफैक्ट चौथा टेस्ट जो था, जो सियालकोट में हुआ था, उसमें उन्हें बॉल से चोट भी लगा नाक पे, काफी ब्लड भी निकला था। फिजियो ने उनको सजेस्ट किया कि आप रिटायर्ड हर्ट हो जाओ, बट वो नहीं गए। इनफैक्ट वो खेले और क्या खूब खेले, 57 बनाया था उस इनिंग्स में उन्होंने। उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज का भी प्लान था, बट ज्यादातर वनडे बारिश की वजह से धुल गए थे। लेकिन एक वनडे के बारे में सचिन जिक्र करते हैं, जो कि एक 150 ओवर मैच के बजाय 2020 हो गया था, और ये उनका पहला 2020 मैच था। इस ओवर में उन्होंने इस मैच में मुश्ताक अहमद को उन्होंने 2 छक्का मारा, जिसके बाद अब्दुल कादिर, जो वहां के बहुत ही महान लेग स्पिनर कहे जाते हैं, उन्होंने उनके पास आया और कहा कि बच्चे को क्यों मारते हो, मुझे मार के दिखाओ। तो सचिन ने उनके एक ओवर में, जो कि 18वां या 19वां ओवर था, एक ओवर में उनको 28 रन, 4 छक्के मारे और 28 रन लिए। ये कहानी हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। इनफैक्ट अब्दुल कादिर भी ये एक्सेप्ट किए हैं और वो ऐसा बताते हैं कि उस मैच के बाद ही उन्हें लग गया था कि सचिन एक महान प्लेयर बनेंगे। तो ये उनका डेब्यू सीरीज था, जिसमें वो एक एवरेज ही परफॉर्म किए थे, बट एटलीस्ट उनको अपने टू बी इन दिस इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको वो फीलिंग आ गया था कि आई एम गुड इनफ। एक काफी दिलचस्प घटना के बारे में सचिन बताते हैं, जब वो पाकिस्तान के लिए इंडिया के अगेंस्ट खेले थे। जी हाँ, एक मैच हो रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच, जहां पे पाकिस्तान के कुछ प्लेयर फील्डिंग करते समय बाहर बैठ गए थे। तो सचिन पाकिस्तान के लिए फील्डिंग करने उतरे थे इंडिया के खिलाफ, और एक्चुअली एक कैच भी उठा था जिसको पकड़ नहीं पाए, और सचिन को अफसोस रह गया कि शायद वो कैच मुझे पकड़ लेना चाहिए था, और अगर मैं लॉन्ग ऑन पे होता स्ट्रेट तो वो कैच पकड़ सकता था। तो ये एक दिलचस्प घटना है जो इस किताब में बताई गई है। सचिन इस किताब में सिक्वेंशली उसके बाद एक सारे सीरीज के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप के बारे में बताते हैं, कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड में अपना पहला सेंचुरी किया, या किस तरह से वो वनडे में ओपनिंग करने लगे। एक घटना में बताते हैं कि इंडिया के 2 ही ओपनर गए थे न्यूजीलैंड सीरीज पे, और एक ओपनर को चोट लगने के कारण उनके पास कोई रिजर्व ओपनर नहीं था। तो वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किए कि प्लीज मुझे एक मौका दिया जाए, एंड उनको दिया गया, जिसमें वो अराउंड
लेस देन 50 बॉल में 80 के आसपास रन कर दिए थे और उसके बाद उनका ओपनिंग का सिलसिला शुरू हो गया। 92 के वर्ल्ड कप के बारे में भी सचिन बताते हैं, जहां इंडिया उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, बट फॉर श्योर वो पाकिस्तान को हरा पाए थे, जो कि इवेंचुअली उस वर्ल्ड कप विनर थी। 96 के बारे में बताते हैं, जो उनका एक शानदार वर्ल्ड कप है। उस वर्ल्ड कप में इंडिया थ्रू आउट अच्छा खेल रहा था। श्रीलंका के साथ जो ईडन में सेमीफाइनल था, उसमें भी जब तक सचिन पिच पे थे तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, इजी फेस ट्रैक लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि मैच जीत सकते हैं। बट सचिन के आउट होने के बाद ही पूरा गेम बदल गया। ये वही मैच है जहां ईडन में मैच के बीच में ही जो ऑडियंस थे वो बॉटल फेंकने लगे और मैच को रोकना पड़ा, ऐसा भी हुआ था। तो काफी फेमस था, बट उनके लिए एक बहुत ही दुख की घटना है, दुखी चीज था कि जो वो लोग सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेलने वाले हैं फाइनल, इनफैक्ट उनके जगह श्रीलंका फाइनल खेलने गई। तो 96 का वर्ल्ड कप भी उनके लिए पेनफुल था। 99 का जो वर्ल्ड कप हमें पता है, वो अपने पिताजी को खो बैठे थे वर्ल्ड कप के बीच में, उनको वापस आना पड़ा। फिर उनकी जो मम्मी है वो बोली कि नहीं, यू शुड गो एंड प्ले फॉर द कंट्री, तो वो फिर वापस गए। तो हर एक वर्ल्ड कप के बारे में उन्होंने बताया है, अपनी अच्छी यादें जो सबसे ज्यादा उनको उनके दिल के करीब है वो बताया है, जो दुखी हुए हैं वो भी बताया है। इसके साथ वो अंजलि से जो पहला मिलन, जो पहली उनकी मीट थी, उसके बारे में ही बताया। एक बहुत ही बॉलीवुड टाइप का वर्णन दिया गया है। सचिन एक टूर से वापस आ रहे थे और एयरपोर्ट पे उन्होंने अंजलि को देखा और देखते ही उन्हें लगा कि शायद यही मेरी धर्मपत्नी बनेगी। और बाद में अंजलि भी अपना कहानी शेयर करती हैं सचिन को, जो इस किताब में लिखा गया कि उस दिन अंजलि अपने घर में जाकर अपनी मम्मी पापा को यही बताई थी कि आई हैव फाउंड माई लाइफ पार्टनर। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक चैप्टर में बताया गया है। 95 में उन दोनों का शादी होता है। सचिन काफी यंग उम्र में शादी करते हैं और वो अपने बच्चों के बारे में भी बताते हैं। उनके एक बेटी और एक बेटा भी है। उसके बाद उनका वनडे का जो कैरियर था, उसमें सचिन बताते हैं कि मैं एक लंबे अरसे तक सेंचुरी नहीं कर पाया था वनडे में। इनफैक्ट 71st मैच में जाके वो सेंचुरी किए थे। तो उसके बाद तो हमें पता है कि एक बार वो सेंचुरी बन गया, देयर वाज नो स्टॉपिंग एनी मोर, राइट। कैप्टेंसी के बारे में सचिन बताते हैं कि उनका कैप्टेंसी का एक मिक्स एक्सपीरियंस रहा। जब पहली बार वो कैप्टन बने तो हमें याद है एक मैच हुआ था, एक टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि एक लौता टेस्ट था, उसमें वो जीते थे। वो फेमस टेस्ट जिसमें नयन मोंगिया ओपनिंग किए थे और बहुत अच्छा खेले थे। सचिन टाइटन कप के बारे में भी बताते हैं, जो वो अपनी कप्तानी के अंदर में जीते थे। लेकिन विथ टाइम परफॉर्मेंस गिरने लगा, इंडिया का परफॉर्मेंस गिरने लगा, वो लोग ज्यादातर मैच हारने लगे। तो उन्हें बहुत दुख होता था। वो जो एक्सपेक्ट करते थे अपने टीम से, वो अपने लेवल पे सोच के एक्सपेक्ट करते थे, जो कि मीट नहीं हो रहा था। तो काफी निराश हो गए थे। लेकिन उन्हें अचानक कैप्टेंसी से हटा दिया गया विदाउट एनी डिस्कशन। ये भी जिक्र है इस किताब में। ये पहली बार की कप्तानी की कहानी है। इनफैक्ट उनको दूसरे बार फिर से कैप्टन का मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो खुद ही बोल दिए, सेकंड कैप्टेंसी के बाद वो खुद बोल दिए थे कि नाउ आई डोंट वांट टू बी कैप्टन, मैं अपने गेम पे फोकस करना चाहता हूं और टीम को हेल्प करना चाहता हूं। शारजा के मैच के बारे में भी सचिन ने जिक्र किया है, जो उनके दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट जो भी हम सचिन के फैन हैं, वो एक ऐसा सीरीज है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 2 बैक टू बैक मैच था, इंक्लूडिंग फाइनल, जिसमें सचिन ने सेंचुरी बनाया और इंडिया को कोको कोला कप जिताया। लेकिन इस सीरीज का एक और भी इंटरेस्टिंग पार्ट था, जो सैंड स्टॉर्म था। हम लोगों ने टीवी पे देखा था, पर सचिन बताते हैं कि जब वो सैंड स्टॉर्म आया तो सब प्लेयर फ्लोर पे, ग्राउंड पे लेट गए थे, ताकि वो सैंड उनकी आंखों में ना जाए या उससे बचाव के लिए। और सचिन बताते हैं कि वो जानबूझ के गिलक्रिस्ट के पास जाके लेट गए थे, ये सोच के कि अगर स्टॉर्म ज्यादा भी आता है तो गिलक्रिस्ट एक हेवी बिल्ड प्लेयर था, तो वो उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमेडी टाइप का चीज है, अच्छा लगता है, बट यू आर एबल टू रीलीव दोज मोमेंट्स अगेन। उसके बाद पाकिस्तान सीरीज के बारे में बताते हैं कि वो चेन्नई का मैच, जिसमें एक समय तक हमें लग रहा था कि इंडिया जीत रहा है, एंड फिर अगेन वही कहानी, सचिन के आउट होने के बाद सब कुछ बदल गया। तो अपनी सारी यादों को एक एक करके सचिन ने इसमें जिया है, बताया है, और जो उनके फैंस हैं उनको वो सारी चीजें वापस लगेगा कि अरे यार ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हमें जो फील्ड पे दिखा था, हमें जो स्कोर वाइज दिखा था, वो अपनी जगह है। सचिन ने फील्ड पे किस डिसीजन से क्या इंपैक्ट हुआ, कैसे वो इंजमाम को जब पाकिस्तान इंडिया आई थी प्लान करके आउट कराए, ये सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद सचिन 2003 वर्ल्ड कप के बारे में ही बताते हैं। 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया का आज तक का माना जाता है कि एक बेस्ट टीम उतरी थी, और वो हारे भी थे टॉप मोस्ट टीम से, जो कि ऑस्ट्रेलिया था। उस पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया 2 ही मैच हारा था, एंड बोथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उस वर्ल्ड कप का भी इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में काफी डिटेल में दिया गया है कि कैसे वो पहला शॉट जो वासिम अकरम को मारते हैं, उनको उसी समय फील हो गया था
कि दिस इज माय डे। उस मैच में ही वो फेस करने के लिए उतरे, सहवाग को बोले कि नहीं तुम नॉन स्ट्राइकर पे जाओ। वो सारी घटनाएं एक एक करके बताए हैं। शोएब अख्तर का वो पहला ओवर जिसमें 18 रन लिए, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट जो दिलचस्प बात है या जो दुखदायक बात है, इस पूरे वर्ल्ड कप में सचिन 3 इंजरी कैरी कर रहे थे, जो हमें दिखता तो नहीं था बट वो बहुत ज्यादा पेन में थे। एंड शायद वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में दिखा भी था। उनको एंकल इंजरी थी, उनको फिंगर इंजरी थी, उनको हैमस्ट्रिंग था, बट इसके बावजूद भी वो खेले और बहुत अच्छा खेले। सचिन अपने एक घटना के बारे में बताते हैं, जब वो अपने दोस्तों के साथ इंडिया में ही मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे एक पार्क में, और पार्क में से लौटते समय अचानक उनको बहुत एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ जो कि अनटॉलरेबल था। वो मतलब गिर गए थे, बेहोश होने टाइप हो गए थे। तो उनके दोस्तों ने उनको एक ऑटो में बैठाया और बाद में ऑटो वाला देख के हैरान रह गया कि सचिन तेंदुलकर मेरे ऑटो में। तो वो एक दर्दनाक चीज है जो आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया था हमारे भगवान के साथ। फिर सचिन का एंड दुलकर वाला पार्ट भी आया है, जब 2007 के वर्ल्ड कप के बाद पूरी मीडिया ट्रायल में हर जगह उनको बोला जा रहा था कि शायद सचिन का एंड आ गया है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। बट जो दिलचस्प बात वो उन्होंने बताया वो इयन चैपल के बारे में बताया है कि इयन चैपल ने एक स्टेटमेंट दिया था इंडियन मीडिया को कि सचिन शुड लुक इन द मिरर एंड मे बी इट्स टाइम टू हैंग हिज बुट्स, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। सचिन को ये चीज बहुत बुरा लगा था। उनका कहना था कि हाउ कम एक दूसरे देश के क्रिकेटर को आप इंडियन मीडिया में इतना लाइमलाइट दे रहे हो, इतना ज्यादा स्पेस दे रहे हो, राइट। खैर 2007 के वर्ल्ड कप के बाद 2011 में भी सचिन ने क्या किया हम लोग सब जानते हैं। तो वो सारे रविश हुए जो उनको बोलते थे कि छोड़ दो। सचिन 2011 का भी वर्ल्ड कप खेले जो कि उनके दिल का सबसे करीब था आफ्टर 96। 2011 वर्ल्ड कप में प्रेशर बहुत ज्यादा था टीम के ऊपर, उन पे पर्सनली भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। पूरी टीम उनके लिए भी वर्ल्ड कप खेल रही थी, देश के लिए और सचिन के लिए। वहां दो रीजन थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए सारे प्लेयरों के पास। उनसे बोला जा रहा था, जो भी मीडिया में जा रहा था वो बता रहा था कि नहीं वी आर प्लेइंग फॉर सचिन, क्योंकि सचिन का वो आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था। सचिन उस घटना के बारे में बताते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ इंडिया का मैच ड्रॉ हुआ तो कुछ मैसेजेस आने लगे, व्हाट्सएप होने लगे कि धोनी जो सीरीज में कोई मैच ड्रॉ किए हैं उसके बाद धोनी वो सीरीज जीते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो लोग भी सोचते हैं, इतने बड़े प्लेयर लोग भी सोचते हैं, देख के अच्छा लगता है। एंड देन यू रियलाइज कि सचिन भी इंसान है, भगवान नहीं है। उन्होंने भी एक इंसान की तरह ही सोच है, उनमें भी एक इंसान की तरह सोच है, वो ऐसे ही सोचते हैं। वो काफी सुपरस्टिशियस है। इसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज में वो बहुत फेल हो रहे थे, बट एक मैच फाइनली वो डबल 100 बनाए और उसका रीजन ये था कि वो फ्रंट फुट पे एक भी ड्राइव नहीं खेले। ये घटना हमें सबको पता है, बट जो इसके पीछे की घटना है कि उस मैच के स्टार्ट होने के पहले सचिन अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहां पे उन्होंने डिनर किया। अगले दिन उनकी फैमिली चली गई और समहाउ पहला दिन का जो मैच था वो काफी अच्छा हुआ। वो एक सुपरस्टिशन बिल्ड किया सचिन में और सचिन वापस अगले दिन उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पे वही सारे डिशेस ऑर्डर किए। ऑफकोर्स इस बार वो कुछ प्लेयर्स लोग के साथ गए और फिर अगले दिन उसके बाद दिन फिर से मैच अच्छे में परफॉर्मेंस सबका अच्छा हुआ, टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ। फिर वो तीसरे दिन वापस गए। तो लगातार 4 दिन सचिन उसी रेस्टोरेंट में उसी टेबल पे वही डिशेस ऑर्डर करके खाए जो वो पहले दिन खाए थे। तो इस तरह के सुपरस्टिशियस इंसान थे। 2011 वर्ल्ड कप के बारे में बताते हैं कि उन्होंने वो मैच नहीं देखा था। वो ड्रेसिंग रूम में सहवाग को अपने बाजू में बैठा के पूरे मैच में उसे दिखाते रहे और प्रे करते रहे। एक समय पे सहवाग को ऐसा फील हुआ था कि नहीं अब हम लोग जीत जाएंगे, मैं बाहर जा रहा हूं, पर सचिन उनको नहीं जाने दिए, इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस थे। खैर 2011 का वर्ल्ड कप हम जीत गए एंड सचिन को वो सारे प्लेयर जो गिफ्ट देना चाहते थे गिफ्ट दिए, उनको अपने कंधे पर लेके पूरे स्टेडियम में घुमाए। ये सारे इमोशनल मोमेंट्स थे उनके लिए इस किताब में जो वो बताए हैं। इस वर्ल्ड कप के बाद फिर उनका वो 100वां टेस्ट के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो 100वां टेस्ट करने में डिले हो रहा था, उन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। फिर वो अपने बड़े भाई से बात किए, वो भी खैर एक दिन वो कंप्लीट कर पाए एंड फाइनली उनका जो रिटायरमेंट एंड लास्ट फेमस स्पीच। तो ये पूरा किताब जब आप पढ़ेंगे वो सारे मोमेंट, खास करके अगर आप 90s में क्रिकेट को फॉलो किए हैं या सचिन को थ्रू आउट फॉलो किए हैं, आपको बहुत मजेदार लगेगी एंड हर एक मोमेंट को आप फिर से रिलीव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।